कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बट साहब, आपका साहब का फिरका कौन सा था? मिक्स आप विदा काकटल कर लें। ये मेरे जहन में बस एक किसी अहले हदीस आलम को ही सुना था। अच्छा। तो मैं एक तरह से स्लिप हो गया था ये यजीदी पार्टी की तरफ। अच्छा। उम्मत में किसी ने यजीद नाम क्यों नहीं रखा अगर यजीद ना अच्छा था तो। अच्छा। मैंने फिर मारा तो क्लिप खुल गया सबसे पहले इंजीनियर साहब का। मैं इससे पहले वाकफ नहीं था। अच्छा। वही बात है, उनकी वो पगड़ी शकड़ी देखी, सारा कुछ देखा, मैंने बंदा तो बरेलवी लगता है। अच्छा। और मेरी माँ को मैं उनके सलाम पेश कर दूं, बहुत टॉन्ट किया जाता था कि दरबारों पे नहीं जाती, इसलिए इनका काम नहीं बनता। ये लास्ट का वाकया सुनाता हूँ। ये अभी बाजार गया हुआ था मैं, ये शबरात जब आई है तो जलेबियों वाला मेरा दोस्त है, वो भी लिसनर है इंजीनियर साहब का। तो जलेबियों का काम चल रहा था शबरात में, बड़ा बोल रहा है इंजीनियर साहब ने तो हमारा काम ही ठप कर दिया। बातें ठीक करते हैं, काम ठप हो गया कहता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकास भट्ट। वकास भट्ट साहब। भट्ट साहब किधरों आए हो? मैं जनाब लाला मूसा से तशरीफ लेके आया हूँ। लाला मूसा से? जी ठीक हो गया। भट्ट साहब, आपका साहब का फिरका कौन सा था? मिक्स अप विदा काकटल कर लें। मिक्स अप कैसे होता है भट्ट साहब? मिक्स अप ऐसे है कि मेरे ददियाल वाले बरेलवी हैं। अच्छा। और मेरे ननिहाल वाले मेरे नाना देवबंदी थे। देवबंदी? हाँ, बाद में मामू अहले हदीस हो गए। मामू वाले दीद हो गए? हाँ। अच्छा। तो ये सारा कुछ चल रहा था हमारे सामने, और इसलिए मिक्सा बोला कि मैं असल में ना एक्चुअली दीन की तरफ इस तरह रागिब नहीं था उस टाइम। अच्छा। जिसने लगाया जिसके साथ चल पड़े, अच्छा। यानी कि पकड़ा किसी को नहीं हुआ था पक्का, इसलिए बोला है। वैसे ये तीनों फिरके मेरे घर में मौजूद थे, आस पास में सराउंड में सारे थे। तो फिर ये 2010 के बाद 11 में, शायद 11 के लास्ट में, अच्छा, तो मैं दीन की तरफ रागब हुआ। हाँ, सीधी बात करूंगा, बरेलवियों से शगफ नहीं था। नहीं था। उसका रीजन ये थी कि मेरी वालदा ने मुझे तौहीद मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भरी थी। शायद देवबंदी होने की वजह से या वैसे भी, क्योंकि उनका एक स्टांस है थोड़ा सा तौहीद की तरफ। माशाल्लाह। उन्होंने सिर्फ इतनी बात आज तक बचपन से इतनी सिखाया था कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता, पहले देवबंदियों से मेरी सिस्टर पढ़ती रही, देवबंदी मुमातियों के मदरसे में। फिर उसके बाद दीन की तरफ जब शगफ हुआ मेरा, तो फिर अहले हदीस की तरफ रागब हुआ। ठीक है। ये अपने मौलाना साहब हैं जो लाल दाढ़ी लाल रुमाल वाले, अपना अच्छा। तौसीफुर रहमान राशिदी साहब। अच्छा। और अपना सफ्तान शाह साहब। अच्छा। उमर सदीक साहब, इनके मुनाजरे भी देखे, इनके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत थी। तो एक दफ़ा फिर ऐसे ही ये जो मेन पॉइंट है इंजीनियर साहब का, हुसैनियत और जदीदियत वाला। अच्छा। ये मेरे जहन में बस एक किसी अहले हदीस आलम को ही सुना था। अच्छा। तो मैं एक तरह से स्लिप हो गया था ये यजीदी पार्टी की तरफ। अच्छा, यजीदी पार्टी की तरफ हाँ, चला गया, स्लिप हो गया। बकायदा एक दो दफा बहस की, बस ऐसे ही दोस्तों में बैठे बहस होगी। अपने उनके पास भी इतना इल्म नहीं था, बस सवाल रेज हो गए दिमाग के अंदर 2-3। अच्छा। कि आज तक वो सवाल पे ऐसे अजीब से थे कि उम्मत में किसी ने यजीद नाम क्यों नहीं रखा अगर यजीद ना अच्छा था तो। अच्छा। और ये क्या जगह, फिर मेरे जहन में आया यार इसका कोई अपोजिट भी सुनना चाहिए, मामला क्या है। तो पहले दिन जब मैं छुट्टी आया हुआ था पाकिस्तान में, तो वापस गया, तो मैंने जब वो मारा करबला के मौजू के ऊपर, तो इंजीनियर साहब को, मैं अबू धाबी हूँ साहब। अबू धाबी थे तो फिर यजीदी होना था ना। अच्छा। तो फिर सरकार के क्या हुआ कि मैंने फिर मारा तो क्लिप खुल गया सबसे पहले इंजीनियर साहब का। मैं इससे पहले वाकफ नहीं था। अच्छा। वही बात है, उनकी वो पगड़ी शकड़ी देखी, सारा कुछ देखा, मैंने बंदा तो बरेलवी लगता है। अच्छा। क्योंकि वो उनकी बात जो जैसे करते हैं इंजीनियर साहब, बंदा बरेलवी लगता है। थोड़ा शशो पांच मेरा, मैंने सुनूं तो सही, फिर इनका क्या मौकफ है। अच्छा। वो जब बात सुनी तो बात उसमें उन्होंने जितनी की थी, अच्छा, वो कुछ थोड़ी पल्ले पड़ी, और इंटरेस्ट पैदा हुआ यार, और थोड़ा सा इसके बारे में पता करना चाहिए। फिर वो मौलाना थोड़ा सा इसहाक साहब का भी निकल आया। अच्छा। इतनी देर में फिर इंजीनियर साहब के क्लिप आने शुरू हुए, मैंने फिर उनके क्लिप सुनने शुरू किए। तो मैं उस दफा उनको लाइव सेशन में भी बोला था कि मैं समझ लें इनका बदरी दौर का ही लिसनर हूँ। अच्छा। जब ये अभी नए इस तरह काम चला था, उस टाइम से सुन रहा था। सुन रहे हैं। तो तकरीबन 2011 के एंड से मैं
इनके साथ। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी हैं दोस्त मेरे जो लाला मूसा से आते हैं, हाँ हाँ तो तकरीबन उन सब को थोड़ा सा गुमराह करने में मेरा हाथ भी शामिल है। तो इन्वर्टेड कामा में इन्वर्टेड कामा में उनके ज़हनों में अल्हम्दुलिल्लाह डाला, बातें की जी जी। हम तो समझ में आई के अल्लाह के नबी के कदमों में फेंक के आ रहे हैं जी। सरकार। बात ये है, बात ये है कि अब इतनी खुशी होती है, इस दफ़ा भी मैं आया हूँ, वो मेरे वकास भाई हैं, मेरे हम नाम ही हैं, और मोहल्ले में जब भी ऐसे खड़ा होता हूँ तो वो जी इंजीनियर साहब ने ये, तो इंजीनियर साहब ऐसे बात कर रहे हैं, तो क्या बात है, मज़ा आ गया। उनकी दलील के आगे कोई भी नहीं टिकता। अपने कोई अहले हदीस भाई थे, वो भी इसी तरफ ही अब अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त अभी दिल भी खुश होता है। तो मैं तो रेगुलर एक किस्म का लिसनर हूँ, मैं तो डाउनलोड कर लेता हूँ इंजीनियर साहब का लेक्चर, और काम पे कान पे लगा लेता हूँ। उधर काम करता था तो मेरा थोड़ा काम भी ऐसे ही तरह अलोन ही हो रहा होता है। काम कर रहा हूँ और इंजीनियर साहब का लेक्चर जो है ना वो डाउनलोड करके उसी दिन सुन के तो साइड में काम अपना खत्म कर लेता हूँ जो लेक्चर आता है। घर वालों को भी सारी दावत दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने अपने वालिद को पहले उनको अहले हदीस की तरफ जब लेके आया, क्योंकि मेरे दादका वाली साइड में सारे बरेलवी थे, और मेरी माँ को मैं उनके सलाम पेश करता हूँ, बहुत टॉन्ट किया जाता था कि दरबारों पे नहीं जाती, इसलिए इनका काम नहीं बनता, इनका काम सही से चलता नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। तो मेरी वालदा ने बहुत सफ़र किया, बहुत बर्दाश्त किया। अल्लाह। और मेरे वालिद को भी जब जी पास में से जब कोई कहता था वे तुम्हारी बीवी जाती नहीं है, तो मेरे वालिद को इतना था कि औरतों को जाना नहीं चाहिए, तो वो फिर ज़्यादा प्रेशराइज वो भी नहीं करते थे। लेकिन जब मैंने उनको रिवर्ट कर दिया, पहले अहले हदीस की तरफ रिवर्ट किया, फिर इंजीनियर साहब को आया, तो मैंने सुनाया भाई यार बंदा बढ़िया गला बढ़िया वाले साहब की तरह सारे वाले साहब हो तो क्या बात है, जिधर चाह रहे हैं आप उनको लेके जा रहे हैं। हाँ, मैंने उनकी फौतगी से पहले, उनका 4-5 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, उससे पहले मैंने इंजीनियर साहब को उनका कंप्लीट तारुफ था, और वो मेरे से मसले मसाइल सुनते रहते थे और बड़े खुश होते थे, और वो बहुत पक्के फॉलोवर थे। वो भी, मेरी वालदा भी, मेरी बहन, ये मेरे अभी बहनोई मेरे साथ आए हैं, मेरा एक और भी रिलेटेड है वो भी है, ये सारे सुनने वाले हैं, बात को एक्सेप्ट करते हैं। और इंजीनियर साहब घुस गए हैं। ये लास्ट का वाकया सुनाता हूँ, ये अभी बाजार गया हुआ था मैं, ये शबरात जब आई है, तो जलेबियों वाला मेरा दोस्त है, वो भी लिसनर है इंजीनियर साहब का, तो जलेबियों का काम चल रहा होता है शबरात में बड़ा, बोल रहा है इंजीनियर साहब ने तो हमारा काम ही ठप कर दिया, बातें ठीक करते हैं, काम ठप हो गया कहता। मैंने बोला यार ये गिला जाके ना खुद इंजीनियर साहब से कर रहा, इंजीनियर साहब से गला से ठीक कर दे, काम सारा खराब हो गया। कहता 5 बजे तक जलेबियां सारी बेच के टुर जाइए कहता आधे तक बैठे 8 बज गए। अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डाले जी, किसी और गैप से रोजी आए उसको। अच्छा जी, अब आप तो आगे भी आते रहे इधर? मैं 2 दफा पहले आया, पहले 2 दफा आया, तो आपने तो इंजीनियर साहब को सुना भी होगा, मैं लाइव भी सुना हुआ मुलाकात। चलो जी, बहुत मजा आया आपसे व्हाट्सएप बात करके। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।